कौन नहीं चाहता अपने टेरिस में इतनी खूबसूरत सी पालक हो। भाई पालक भी होंगी ढेर सारी। अपने गार्डन में आ गया है टाइम सब्जियां लगाने का, तो भाई सब लोग दौड़ते हुए आ जाते हैं मेरे पास, क्योंकि मैं ऐसी शानदार टिप्स लेके आती हूँ कि सबका टेरिस अब खेत बदल जाएगा, खेत में ही बदलने वाला है। क्योंकि मेरा तो सालों की गार्डनिंग है और सालों की गार्डनिंग में आपको खेत दिखाती हूँ। तो भाई टमाटर भी लग रहे हैं, छोटे छोटे से टमाटर जो मैंने अपने घर की सीड से, जो हम लोग रोज टमाटर खाते हैं उसी से लगाए हैं। और अभी आपको उसके सीड भी दिखाऊंगी। ये पहले से उसकी ग्रोथ दिखा रही हूँ, 15 दिन के बाद जो मैंने सीड लगाए थे उसकी ग्रोथ दिखा रही हूँ। जो चीज मैं आपको फर्टिलाइजर का रिजल्ट दिखा रही हूँ, इस फर्टिलाइजर का रिजल्ट मतलब इतनी ग्रोथ हो गई है कि हम इसकी 1G पूरी कटिंग, जो हम लोग प्रूनिंग बोलते हैं, प्रूनिंग भी कर रहे हैं। अब यहाँ लहसुन देख लीजिए, जो मैंने लहसुन लगाया था उसकी क्या ग्रोथ हो गई है। तो आज का मैजिक फर्टिलाइजर मेरा जो आ रहा है, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। उससे अपने गार्डन में लहराती हुई सब्जियां लगेंगी। सरसों की ग्रोथ देख सकते हैं, क्या ग्रोथ हो रही है। ये सारे सीड मैंने लगाए हैं और 10 दिन का बाद का रिजल्ट मैं आपके सामने लेके आई हूँ। जो मैंने फर्टिलाइजर अपनाया है, आज मैंने बनाया है, आपको दिखा रही हूँ। क्या गजब के आलू लहराते हुए निकल रहे हैं। तो मेरे फर्टिलाइजर से ऐसे चमत्कार आप भी जानना चाहेंगे? कौन सा फर्टिलाइजर है जो मैं आपको चमत्कारी दिखाने वाली हूं, जिससे सीड मैंने लगाए और 10 दिन का रिजल्ट हमारा ऐसा रह गया। किसी को विश्वास नहीं होगा, मुझे मालूम है। जब आप लोग अपने टेरिस गार्डन में ये सब लगाओगे और जो मैं फर्टिलाइजर बना रही हूँ उसको अपनाओगे, क्या तभी आपके टमाटर के बीज बढ़ने में रोक रहे हैं? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि हमारी लौकी के बीज इस तरह से मुरझा रहे हैं, कीड़े पड़ रहे हैं, छेद आ रहे हैं, लौकी की हल्दी की ग्रोथ नहीं हो रही है? आपके जो भी आपने टमाटर मिर्चा जो भी सब्जियां लगाई हैं, आपको ऐसा लग रहा है? तो ये देखिए बूस्टर टॉनिक ऐसे लेके आई हूँ। बूस्टर टॉनिक ऐसे बना के दिखाऊंगी आज आप लोग को कि इससे आपकी जो सीडलिंग आपने करी है, जैसे आपके 20 दिन में सीडलिंग होगी, वो मैं 15 दिन में आपको निकाल के दिखाऊंगी। सुपर फास्ट टॉनिक बना के लेके आई हूँ, उसका नाम है सुपर फास्ट टॉनिक। ये हमारे बीजों की शक्ति बढ़ाएगी। जमीन हमारी जो एसिडिक मिट्टी हमारी खराब हो गई है, मट्टी की एसिडिक की कमी दूर कर देगी। जितने भी आपके फूलों की संख्या है, फूलों की साइज बढ़ाएगी, फलों का साइज बढ़ाएगी। जो भी आपके घर में जो भी सब्जियां लगी हैं, सारी सब्जियां में इतनी तेजी से स्पीड लाएगी। लौकी का साइज बड़ा बड़ा होएगा, टमाटर का साइज बड़ा बड़ा होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये हम बूस्टर टॉनिक आपको बना के दिखा रहे हैं। कैसे हमने बनाया है ये आप हमारी वीडियो में जब देखेंगे तभी आपको पता चलेगा ये बूस्टर टॉनिक आखिर क्या है, क्या चीजें हमने इसमें मिलाई है। जब आप पूरी वीडियो देखोगे तभी आपको समझ में आएगा कि ये बूस्टर टॉनिक आखिर हमारा क्या काम करता है पौधों के लिए। ये देखिए मेरे हाथ में आज कुछ अलग ही चीज रखी हुई है, मतलब कि केला रखा हुआ है, गुड़ रखा है और नींबू रखा है और बेसन रखा है। इन सब चीजों को मिलाकर हमें कुछ ऐसी गजब की पौष्टिक आहार बनाना है अपने पौधों के लिए। जो हमारे पौधों की समस्या होती है, हमारे पौधों में अक्सर होता है समस्या। कौन सी समस्या आती है कि हमने कोई बीज लगाए, हमारे बीज नहीं बढ़ रहे हैं। अब ये देखिए टमाटर के पेड़ हैं, ये मैंने टमाटर के पेड़ लगाए हुए हैं। तो अक्सर होता है कि लोगों की सब शिकायत आती है कि मैम हमने सीड लगाए, हमारे सीड निकल ही नहीं रहे हैं। कई लोगों की कंप्लेन आई है, कई दिन से आ रही थी कि मैम हम समय आ गया है टमाटर लगाने का, हमने टमाटर लगाए, आप जैसा बताती हैं वैसे ही लगाए, लेकिन टमाटर हमारे आ ही नहीं रहे हैं। टमाटर नहीं आ रहे हैं, लौकी लगाई है, लौकी नहीं आ रही, करेले नहीं आ रहे, बैगन नहीं आ रहे, काफी पौधे हमने लगाए लेकिन उसका कुछ भी हिसाब किताब नहीं हो रहा है। हल्दी लगाई थी, हल्दी हमारी हो के सूखने लगी। ये हमारी हल्दी है, हल्दी लगाई और हल्दी हमारी निकली लेकिन सारी हल्दी पीली पीली पत्तियां होके गिर पड़ी हैं। भाई जो भी सब्जियां लगाई, लौकी लगाई, कद्दू लगाई, जो जो सब्जियां लगाई, मिर्चे के पेड़ लगाए, मिर्चे भी हमारे बने, कुछ थोड़े दिन तक ग्रोथ हुई, उसके बाद धीमे धीमे खराब होने लगे। तो आज कई लोगों की जो समस्याएं थी, उन लोगों की समस्याओं का हल लेके आई हूँ कि किसके बीज नहीं हो रहे, किसकी सब्जियां खराब हो रही हैं, किसके टमाटर खराब हो रहे हैं, किसकी भूखे हैरान। तो ये टॉनिक हमारी ऐसी है, ये आपको पौधों को बढ़ाने में नंबर 1 काम करेगी। आपकी मिट्टी को एसिडिक बनाएगी। नंबर 1, जब आपकी मिट्टी में कोई परेशानी है तभी आपके सीड नहीं निकल रहे हैं, या तो सीड की क्वालिटी खराब होती है। 2-3 कारण होते हैं जिससे हमारे सीड अच्छे नहीं होते। तो भाई ये तो गारंटी मैं देती हूँ कि अपने घर के जो टमाटर हम लोग यूज करते हैं उससे सीड 100% निकलते हैं, क्योंकि मैंने ये टमाटर अपने घर के सीड से ही निकाले हैं और अपनी आंखों से रिजल्ट देख लीजिए। चाहे वो लौकी हो, घर की लौकी है, जो भी मेरे घर में सामान सब्जियां आती हैं, जो हमारा जैसे टमाटर हमने काटा उसके बीज निकाल दिए,
सब्जी में यूज कर लिया और टमाटर के बीज लगा दिए। तो ये लौकी का शानदार आया। और हल्दी तो अपने आंखों से देख लीजिए, कम से कम 5-6 बोरियों में लगी हुई है। हल्दी लगी है, अदरक लगी है और करेले लगे हैं और मिर्ची के पेड़ भी मैंने अपने घर में लगाए हैं। आपको वही बताने आई हूँ। मैंने इनको टॉनिक दी थी कम से कम 20 दिन पहले। 20 दिन पहले ये टॉनिक बना के दी। फिर मैंने प्रैक्टिकल देखा, उसका देखा रिजल्ट कैसा रहा। जब रिजल्ट अच्छा रहा तो आपके पास दौड़ के आ गई वीडियो लेके। आपके घर में अक्सर होता है जब केले ढेर सारे आते हैं तो अक्सर होता है कुछ केले खराब हो जाते हैं, मतलब सड़ जाते हैं। तो भाई आपको सबको मालूम है मेरे घर में गाय वाय नहीं आती हैं, तो जितनी पकी हुई चीजें आती, जो भी वेस्ट होता है मैं अपने खाद में डाल देती हूँ, अपने खाद की उसमें डाल देती हूँ सब कुछ। तो ये मेरी जो खाद का सिस्टम होता है वो मेरा यही होता है। इसीलिए मैं आपको रोज नई नई चीजें दिखाती रहती हूँ, रोज नई नई चीजें दिखाती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपके भी पौधे बिल्कुल स्वस्थ रहें, आपको कोई शिकायत ना हो। मेरी हर चीज उपाय जब खुद अच्छे से कर लेती हूँ तभी आपके पास लेके आती हूँ। तो ये हमने पके हुए केले लिए हुए हैं, हमने यहाँ नींबू के छिलके लिए हुए हैं, 6 नींबू के छिलके लिए हैं, 100 ग्राम का गुड़ लिया है और ये हमने 100 ग्राम बेसन लिया है। तो हमने 100-100 ग्राम चीजें ली हैं। केला ले रखा है, केला हमारे देख लीजिए तीन केले हैं, आप इसकी जगह 6 केले भी ले सकते हैं। कम ज्यादा अपने हिसाब से करिए, अपने पौधों को कितने पौधों की ग्रोथ आपके लिए, कितने पौधों के लिए टॉनिक बनानी है वो सब आपके ऊपर है। कितने है आपको कितने पौधों के लिए बनानी है, कम ज्यादा आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा पानी मिला लीजिए, ज्यादा पौधों के लिए हो जाएगा, असर उतना ही होता है। ऐसा नहीं है कि हम आपको बता दिए 3 केले लेने हैं और आपके पास 3 केले नहीं है, आपके पास 2 ही केले हैं, तो आप सोचे अरे भाई हमारे पास तो 2 ही केले हैं। कोई चिंता की बात नहीं है, 2 केले से भी वही चीज बनेगी, 6 केले से भी वही चीज बनेगी। बस ये रहता है उससे ज्यादा बन जाता है, उससे थोड़ा सा कम बनेगा, जैसे सामान आप लेंगे उस हिसाब से बनेंगे। तो हमने यहाँ पे रेशो लिया है 3 केले का, 3 केले लिए हैं, 1 कटोरी बेसन लिया है और हमने 3 लेमन के छिलके लिए हैं, 100 ग्राम गुड़ का ढेला लिया है। तो हमें अब क्या करना, ये मिक्सी का जार लिया है, तो इसको क्या करना है, हमें इनको मिक्सी में पीसना है, क्योंकि केले हमारे बिल्कुल गले हुए हैं। अगर आप चाहें तो हाथ से मैश करना चाहें तो हाथ से भी मैश कर सकते हैं, 2 मिनट में मैश हो जाएंगे। लेकिन ये रहता है मिक्सी में डाल दो तो मिक्सी में बहुत जल्दी हर चीज घुल जाती है और बिल्कुल एक समान बन जाती है, तो उससे हम लोग को हाथ से इतनी ज्यादा वो नहीं करना पड़ता है। ये नींबू के छिलके लिए हैं मैंने, नींबू के छिलके थोड़े हार्ड होते हैं, उनको पीसने में थोड़ा सा दिक्कत लगता है, उनको गलने में थोड़ा दिक्कत लगता है, तो हमने इसलिए इनको टुकड़ों में कर दिया। जितने चाहे टुकड़े किए हैं, आप चाहे तो इसे छोटे टुकड़े भी करके रख सकते हैं, आप चाहें तो बड़े टुकड़े भी कर सकते हैं। फिर यहाँ हमने केला लिया है, देखिए बाहर से पूरा गला हुआ केला है, अंदर से भी ही गले हैं, लेकिन हमको केले सिर्फ ऐसे ही लेने हैं। पूरी तौर से केले बिल्कुल ले लीजिए और मिक्सी में ही पीसना है, क्योंकि मिक्सी पूरा फेंट देगी, जो हम लोग फेंट नहीं पाएंगे, बात कोई उसकी नहीं है, आप मिक्सी। हाँ हमने बेसन लिया है, बेसन देख सकते हैं पूरा 1 कटोरी बेसन लिया है, पूरा 1 कटोरी देख लीजिए, पूरा 1 कटोरी बेसन भी हम इसी में डाल देंगे, क्योंकि कोई चीज ऐसी ना हो जो फुट के रहे। खाली गुड़ हम नहीं डालेंगे क्योंकि गुड़ बहुत मोटा है और गुड़ पानी में अपने आप ही कंपोस्ट हो जाएगा। तो गुड़ से हमारा नंबर 1 हमारे पौधे में आयरन की शक्ति पहुंचती है, गुड़ से हमारे नंबर 1 आयरन पहुंचेगा खूब अच्छे से, उससे बहुत अच्छे से मट्टी हमारी एसिटिक बनेगी। गुड़ से हमारी कंपोस्टिंग बहुत अच्छी होती है। कई लोगों के सवाल आते हैं, केला भी आपने डाल दिया, गुड़ भी आपने डाल दिया, तो हमारे सारे पौधों में चींटियां लग जाएंगी। जब हम आपको सुपर टॉनिक बना के दिखा रहे हैं तो ना ही आपकी चींटियां लगेंगी, ना ही कोई आपके फंगस लगेगी, कुछ नहीं लगेगा। कई लोगों के सवाल आते हैं केला से हमारे पौधे खराब हो जाएंगे। जब हम तरीके आपको बताएंगे, आपको वैसे तरीके करने हैं। अब ये नहीं कि हमने केला आज पका हुआ केला फट से मिक्सी में चलाया और पौधों में तुरंत डाल दिया। अगर हमने केला आज पीसा, आज डाल दिया, तो 100% पौधे तुरंत खराब हो जाएंगे। आज नहीं होंगे, कल होंगे, कल नहीं होंगे, परसों हो जाएंगे, मट्टी में अपनी जड़ें सड़ने लगेंगी, धीरे धीरे गलन होने लगेगी और धीरे धीरे पौधे हमारे सड़ जाएंगे। ऐसे हमारे केले से पौधे सड़ते हैं 100%। आपके कभी भी केले, कभी भी पौधे खराब नहीं होंगे, क्योंकि हम आपको टॉनिक जीने की देते हैं, पौधे मरने की नहीं देते हैं। तो इस वजह से ध्यान रखिए, जैसे हम बनाने का तरीका बता रहे हैं वैसा पूरा तरीका अपनाइए, तो कभी भी आपके पौधे खराब नहीं होंगे। तो इसका मैश बहुत अच्छे से हमारा ये हो गया है। बेसन हमारा ऐसा गजब का पौष्टिक आहार है, मतलब पौधों का पूरा A to Z पौष्टिक आहार होता है। कैल्शियम भी भरा होता है उसमें, मैग्नीशियम भी भरा होता है, फास्फोरस भी भरा होता है बेसन में। वो हमारे पौधों को जल्दी बढ़ाने की शक्ति देता है, मट्टी को एसिडिक बनाने की शक्ति करता है, और हमारे कंपोस्ट में जब पड़ता है तो कंपोस्ट हमारी बहुत जल्दी बनती है। तो ये हमारी समझ लीजिए नंबर 1 की
गजब की टॉनिक हम इसको बना रहे हैं, कार्बन से भरी, क्योंकि केले हमने इसमें डाले हैं। केले पूरे कार्बन से भरे होते हैं, एसिटिक से भरे होते हैं, क्योंकि हमने पके केले लिए हैं। तो पके केले पूरे आयरन से भरे पड़े हैं, कैल्शियम से भरे पड़े हैं। गजब का इसमें इतना पोषक तत्व है, हमारा विटामिन सी भी भरा है। विटामिन सी हमारा लेमन के छिलके में भरा है। लेमन के छिलके हमारे एसिटिक भरपूर मात्रा में हमारी मिट्टी को करते हैं। तो जब हम ये सब चीजों को मिला के अपना पौष्टिक आहार बना रहे हैं, तो हमारे पौधों की शक्ति जो हमारी होगी, जीने की शक्ति, वो बहुत दुगनी तेजी से बढ़ेगी। बहुत तेजी से शक्तियां आएंगी हमारे पौधों में। 10 दिन के लिए रखना है, पूरे 10 दिन के लिए रखेंगे। 11 दिन आपको इसको अपने जो मैं बताऊंगी तरीके, वो आपको करने हैं। तो यहाँ हमने पूरे 10 दिन के लिए गुड़ लिया। ये देखिए गुड़ को अब यहाँ खूब अच्छे से आप मेल्ट कर दीजिए। आप चाहें तो गुड़ को एक दिन पहले भी भिगो के रख सकते हैं। एक दिन पहले भिगो लेंगे तो इससे क्या होगा, गुड़ आपका बिल्कुल घुल जाएगा। गुड़ पूरा पेस्ट ये ऐसे रख दीजिए। ये देखिए ये पूरा पेस्ट आपका खूब अच्छे से कंपोस्ट हो जाएगा। अब इसको आपको एयर टाइट, मेरा एयर टाइट ढक्कन मैं आपको दिखा रही हूँ, खाली में आपको इसको रखना है, एयर टाइट डब्बे में रखना है। कितना पानी रखना है ये आपके ऊपर है। आप इसको पूरा बनाना चाहते हो, मतलब एक पूरा 10 लीटर पानी में भिगोना चाहें तो 10 लीटर पानी भिगो लेंगे, जिससे आपको पानी कम लगाने की फिर जरूरत पड़ेगी। क्योंकि हमने ये देखिए 3 केले का बनाया है, 6 केले का बनाएंगे तो और जार हमारा भर जाएगा। ये आपके ऊपर है कि आपको इसको कितने पानी में रखना है मिला के। ठीक है, मैं एक तरीके खाली आपको दिखाती हूँ कि इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। तो आपके पास जैसे साधन हो, ठीक है। मेरे पास इस समय थोड़ा सा बाल्टी वाल्टी मैंने सब घेर रखी है। एक बाल्टी बना के रखा है, एक बाल्टी में बना के दिखाऊंगी। तो मेरे पास 2 ही बाल्टी हैं जिसमें मैं दिखाती हूँ दिखा के, क्योंकि मैं क्लियर बात आपसे इसलिए कर देती हूँ जिससे आपको ये ना लगे कि हमको 1 लीटर में, हमको 10 लीटर में बता रही हैं और अपना इतना सारा भिगोई हैं। तो यहाँ हमने 1 लीटर में पानी सिर्फ इसीलिए लिया है क्योंकि मेरे पास बर्तन नहीं है। आप चाहें तो 10 लीटर पानी में इसको पहले से भिगो दीजिए। अब ये आपको क्या करना है, एयर टाइट ढक्कन इसको बंद कर देना है एयर टाइट में। पूरे 10 दिन के लिए आपको सेमी सीड में रख देना है। इसके बाद 10 दिन के बाद हम इसकी कंपोस्ट टॉनिक, मतलब 11वें दिन हम इसकी कंपोस्ट टॉनिक आपको दिखाएंगे कैसा रूप लेगी। अब यहाँ देखिए ये कंपोस्ट हमारी बनके तैयार हो गई है पूरी। मैंने इसमें 10 लीटर पानी में ये डाल के रखी थी। ये देखिए ये पूरा पका हुआ केला है, इसमें लेमन के छिलके हैं, गुड़ है। मैंने पूरा 10 लीटर की, इसीलिए मैंने आपको बताया कि मैंने सब तैयारी करके रखी हुई है। तो इसलिए आपको बता दिया मैंने कि 10 लीटर में भी आप बना सकते हैं। 10 लीटर में बनाएंगे तो इससे आपको पानी थोड़ी कम जरूरत पड़ेगी मिलाने की। ये हमारा और अच्छे से पूरा बहुत अच्छे से बन गया है, गजब का झाग वाला बना। आपको क्या करना है, ये हमने 10 लीटर बनाया है तो 10 लीटर आपका ये बना है। और इसमें हमको हमेशा आपको हम बताते हैं इसमें दुगना पानी आपको हमेशा मिलाना है। पूरा दुगना पानी मिलाइए। आपके पौधे कितने हैं, किस हिसाब से आपके पौधों में आपको कमी दिख रही है, आपके पास सब्जियों के पौधे कितने हैं, कितने आपके पास फल के पौधे हैं, कितने आपके पास फूलों के पौधे हैं। क्योंकि ये हमारे फूलों के लिए है, ये हमारे सब्जियों के लिए है, ये हमारे फलों के लिए, सारे पौधों के लिए हमारा ये बना हुआ है। तो इसमें आपको देखना है कि आपको कितने पौधों के लिए बनाना है। तो आप 20 का 30 लीटर भी कर सकते हो, 30 का 40 लीटर भी कर सकते हो। बात वही आएगी, असर वही होगा। ऐसा नहीं कि मैंने आपको जो जितना नाप बता दिया, आपको 10 लीटर में बताया तो आपका उतना ही वो हो गया और आपके पास पौधे ज्यादा हैं। तो आपको क्या करना है, अगर ये 10 लीटर है तो आप इसको 5 लीटर में नहीं बनाओगे, इस बात का ध्यान रखना। मतलब पानी नहीं मिलाओगे। आपने सोचा ये 10 लीटर हमारा पूरा कंपोस्ट बन गया, हम 5 लीटर पानी मिला लेते हैं क्योंकि मेरे पास पौधे कम है। ठीक है, मैं एक आपको अंदाजे हर चीज की दिखाती हूँ, हर चीज बता रही हूँ, समझा रही हूँ, जो चीज आपको समझ में आ जाए। तो हमने बात करी, कम चीज कभी नहीं लेनी है। कंपोस्ट कभी भी हम लोग बनाते हैं तो हमेशा उससे दुगना पानी दिखाते हैं, चाहे तो आप चौगुना पानी, हमेशा हम बोलते हैं आप पानी का मात्रा ज्यादा ले लीजिए, कम मत लीजिएगा। बार बार बोलती है, क्षमता जीने की कम हो जाएगी। ठीक है, धीरे धीरे पौधे आपके सुस्त होंगे, धीरे धीरे मरने लगेंगे, इसलिए कभी भी कम पानी मत डालिएगा। हमेशा इसको बचा के रख सकते हैं, बचाना हो बचा दीजिए, पानी और मिला लीजिए, ढक्कन बंद कर दीजिए। जैसे आपके पौधे पूरे खत्म हो गए, अब पानी किसमें और बच गया आपका, तो आप इसको ढक के फिर से कंपोस्ट बना सकते हैं। फिर से आप 4 दिन के लिए 5 दिन के रख दीजिए। 4 दिन 10 दिन बाद फिर आपके पौधे जब आपके लगने लगे, आपकी मिट्टी सूख रही है, 10 दिन बाद फिर आप इसको डाल सकते हो। क्योंकि 8 लीटर कंपोस्ट है, ये 15 लीटर मेरा पानी है। 15 लीटर पानी में हमको ये कंपोस्ट जो हमने बनाई है इसको हमको छानना है। कार्बन से, गजब की कार्बन है, एसिडिक से भरी पड़ी है, मैग्नीशियम से भरी पड़ी है, विटामिन सी भरा पड़ा है इसमें। गजब की कंपोस्टिंग है, इतनी गजब की शक्ति है कि हमारे पौधों की शक्ति चौगुनी समझ लीजिए बढ़ेगी। चौगुनी शक्ति जो बोलते हैं, जरूरत से ज्यादा आपके पौधों में ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी।
इतने बड़े पौधे आपके इतनी जल्दी होंगे कि आप कभी सपने में नहीं सोच सकते कि हमारे पौधे इतनी जल्दी कैसे बढ़ गए। तो यहाँ देखिए मैंने 15 लीटर प्लेन पानी लिया, प्लेन 15 लीटर पानी में मैंने इसको समझ लीजिए सिर्फ मैंने 5 लीटर इसकी कंपोस्ट में डाला है, सिर्फ 5 लीटर। मैंने ज्यादा, हमने यहाँ पे मैश किया था, मैश का भी हमारा बात वही आई है, छिलका पूरा गल गया है लेकिन मैश नहीं हुआ है। तो चलिए अब हम पानी इसका फर्टिलाइजर जो हमारा अमृत बनके हमारा तैयार हो गया है, ये अमृत, ये देखिए पूरा से आप इसको पौधों का, आपका विकास, फूलों का विकास कैसे नहीं होगा इसको डालने से। तो ये देखिए अब बूस्टर टॉनिक आपको कौन कौन से पौधों में डालना है। जहां जहां आपको लग रहा है कि हमारे ये आपके पूरे टमाटर के पेड़ हैं, यहाँ पर हल्का सा आपको अंदाजा लेना है। ये आपका, हमने पूरा 1 लीटर का जार लिया है, ये 1 लीटर का जार है, 10 इंची गमला है, 10 इंची गमला में कम से कम आप पूरा, जैसे आपकी मिट्टी है, कितनी मिट्टी आपकी गीली है उस हिसाब से डाल दीजिए। मतलब कि है अपना 1 कप, टी कप वाला होता है वो टी कप के अंदाजे से लीजिए, उतना एक गमले में डाल दीजिए। आप कुछ दिन बाद ही देखेंगे मेरी शॉर्ट्स वीडियो, जिसको विश्वास ना हो मेरी शॉर्ट्स वीडियो चेक करते रहा करिए। मैं कुछ दिनों बाद सीड की ये जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे, क्योंकि पूरी वीडियो तो हमारी बहुत दिन बाद बन के आती है, तो हम आपको दिखाएंगे कि हमारे ये बीज कितनी जल्दी कितने बड़े। आज की डेट आपके पास मेरी वीडियो आज की डेट की आएगी, उसके बाद का अंदाजा लीजिएगा कि कैसे हमारी स्पीड बढ़ती है। तो यहाँ टमाटर की सीड देख लीजिए कितनी ग्रोथ हो रखी है। यहाँ मिर्च का अंदाजा देख लीजिए, मिर्च मुश्किल से ये हमारे मिर्च 20 दिन के हैं, 20 दिन से मिर्च के प्लांट हैं और मिर्च 20 दिन के प्लांट में आप ग्रोथ देख सकते हैं, क्योंकि हम इसमें बूस्टर टॉनिक डाल चुके हैं। कीड़े जो हमारे यहाँ पे जो हमने लेमन डाला है, तो लेमन से हमारे क्या होते हैं, ये शंख वाले के कीड़े, जहां जहां ये बरसात में शंख वाले कीड़े आते हैं वो भी लेमन की शक्ति से खत्म हो जाएंगे। बाकी हमने कार्बन की शक्ति इसमें डाली है, गुड़ की आयरन की शक्ति इसमें डाली है, मट्टी में एसिडिक बनाने की शक्ति डाली है, सब कुछ इसमें हमने डाल दिया है। इससे हमारे पौधों में ग्रोथ इतनी तेजी से होगी जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो। छोटे छोटे से देखिए इस तरह से करेले आ रहे हैं, ये देखिए यहाँ करेले भी आ रहे हैं। तो जो भी आपकी सब्जियों की संख्या हो, जो भी फलों की संख्या है, फूलों की सब्जी, सब में आपको अंदाजे से डालना है। कितना बड़ा, ये मेरा गुड़हल का पेड़ है, कलियां भर भर के दे रहा है, देख लीजिए चारों तरफ कलियां भर भर के दे रहा है। तो इसमें आपको क्या डालना है, इतना पूरा, ये मैंने 1 लीटर लिया है तो पूरा आधा लीटर इसको हमने डोज देनी है। क्यों देनी है, जिससे कलियां मोटी मोटी आए, पत्तियों में कोई खराबी ना हो, जड़ में कोई हमारी कमी ना हो, एसिडिक की कमी ना हो, इसलिए हमने इसको पूरा आधा लीटर एक गमले में डालना है। गमला का चुनाव आपको करना है, आपके गमले कितने हैं उस हिसाब से पानी कम ज्यादा कर लीजिए। संख्या, सब्जियों की संख्या, जो भी आपके पेड़ पौधे हैं फूलों वाले, इंडोर प्लांट में नहीं देना है। मेरी फ्रेंड है बारह पूछती इंडोर के लिए, इंडोर प्लांट में इसको नहीं देना है। ये सिर्फ हम लोग बूस्टर टॉनिक लेके आए हैं अपने फूलों के विकास के लिए, सब्जियों के विकास के लिए, इन सब चीजों के लिए लाए हैं। तो इसको हम लोग को इंडोर प्लांट में किसी में भी नहीं देंगे, कलरफुल पत्तियों में नहीं देंगे, खाली सब्जियों के वाले में, फूलों वालों में और फलों वालों में दे सकते हैं। जिसमें रहे हो कमेंट में पूछ लीजिएगा। चलती हूँ, बाय बाय।